पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के विदेश जाने से पहले सब कुछ फाइनल हो जाएगा और एनडीए लोकसभा की तैयारियां शुरू कर देगी। एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बैठक होगी और इस बैठक को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी मान गई है और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला में पेंच नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली भी गए, दिल्ली जाकर के उन्होंने सीट शेयरिंग का लिस्ट भी सौंप दिया और विदेश भी चले गए, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो पाया। इस समझौते ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को संकट में डाल दिया है। नीतीश के फाइनल लिस्ट ने इतना धर्म संकट में डाला है भारतीय जनता पार्टी को कि रात भर चली मीटिंग के बाद भी मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सिर्फ यही दोनों नहीं, जीतन राम मांझी भी ऐसा लूप लाइन में फंसे हैं कि आगे अब ऐसा लगता है कि इनके लिए एनडीए में कोई भी स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से समझाने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास का सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने 1 इंच भी डेग पीछे हटाने की बात नहीं स्वीकारी है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के बाद जो बातें सामने निकल कर आई है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के भीतर पूरे खेल को फंसा दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के एंड से ये कहीं से गलत भी नहीं है। नीतीश कुमार ने कुल 16 सीटों का लिस्ट दे दिया है और इस लिस्ट में वो सभी सीटें हैं जो नीतीश कुमार जीते हुए हैं। बात करें तो वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, सीतामढ़ी, बांका, नालंदा, काराकट, जहानाबाद, गया और मुंगेर की सीट भारतीय जनता पार्टी के सामने मांग लिया है नीतीश कुमार ने। हालांकि नीतीश कुमार सामने सामने नहीं गए, कहा जाता है कि टेलीफोन पर उन्होंने बात किया और अपने सबसे करीबी कहे जाने वाले संजय झा, जो कि राज्यसभा सांसद बने हैं, उनको उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के लिए भेजा। राज्यसभा सदस्य संजय झा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने नीतीश कुमार का फरमान सामने रख दिया। लेकिन इस बीच आपको पता है कि जो सीटें नीतीश कुमार की है उन्हीं सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को देना है। हालांकि एक बात तो साफ नजर आ रही है कि चिराग पासवान की पहले से सीटें रिजर्व हैं, लेकिन उन सीटों पर भी बड़ा झमेला है। चाचा भतीजा का जो मामला चल रहा है और उस मामले को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान अड़े हुए थे उसे लेकर के भी समस्याएं हो रही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार के जाने के बाद वो मामला भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के जाने के बाद पशुपति कुमार पारस वाला एंगल थोड़ा और मजबूत हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि पशुपति कुमार पारस को नीतीश कुमार का बैकअप बहुत सुहाता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो चीज़ें और जिस तरह से नीतीश कुमार धर्म संकट में डाल करके चले गए हैं, ऐसे में होगा क्या। आप जानते हैं कि काराकट की सीट उपेंद्र कुशवाहा को हर हाल में चाहिए, गया जीतन राम मांझी को चाहिए और सीतामढ़ी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अपना दांव खेल रही थी। इस बीच में कई सीटों की अदला बदली की भी बात हमने आपको बताई। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जदयू से जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की सहमति से उन सभी सीटों की सूची अमित शाह को दे दी गई है जहां से जदयू अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जदयू के इस सीट के बाद मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। बात सीतामढ़ी की करें तो सीतामढ़ी में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कैंडिडेट जो वर्तमान में जदयू के एमपी हैं उन्हें सुनील कुमार पिंटू को उतारना चाहती है, तो वहीं जदयू देवेश चंद्र ठाकुर से वादा कर चुकी है कि वो उन्हें सीतामढ़ी का कैंडिडेट बनाएगी और वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि गया में भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले वादा कर लिया गया था जीतन राम मांझी से, तो वहीं काराकट में पूरी तैयारी के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था। उपेंद्र कुशवाहा पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में आपको पता है कि यदि समझौता नहीं हुआ और इन लोगों को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बनाम टिकरी यानी इन तीनों की एक अच्छी खासी
झमेले में फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी। झमेला शुरू भी हो गया है और रात भर चली मीटिंग के बाद भी कुछ भी अब तक सुलझ करके सामने नहीं आया है। आज भी पूरे दिन मीटिंग चलेगी। जानकारों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा को भी दिल्ली तलब कर लिया गया है और चिराग पासवान भी दिल्ली में है। नीतीश कुमार के आने से पहले अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प रहेगा इन तीनों को रखना या फिर नीतीश कुमार को बाय बाय करना। नीतीश कुमार के विदेश लौटने के बाद हर हाल में सीट शेयरिंग का समझौता क्लियर करना होगा, वरना आपको पता है कि चुनाव की तिथियां भी इसी बीच में घोषित होंगी। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार के लौटने से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला ले पाती है या फिर अभी भी मामला अटका हुआ ही रहता है। फैसला तो हर हाल में लेना होगा, चाहे इस पार या उस पार। कौन इस पार रहता है और कौन उस पार जाता है, ये देखते रहिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे इस पर अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।